हेलो एवरीवन। आई एम अंशुल भानु तिवारी एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे एंड आपकी फैमिली मेम्बर्स भी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने रीजनिंग के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। साथ में मैथ्स के भी टॉपिक्स में साइमल्टेनियसली अपलोड करता जा रहा हूँ। कुछ डेज पहले मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो अपलोड किया था एंड आई होप आपने वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जो है उसका वीडियो देख लिया होगा। उसमें कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाया था, उसमें सम वाला पार्ट भी लेके आया था, nth टर्म भी लेके आया था मैं, एंड उसमें मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे। इसी के साथ रीजनिंग के कई टॉपिक्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई सा भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीजिए, आपको ये देखने को मिलेंगे ही टॉपिक। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं, क्लास टेंथ का टॉपिक है। देखिए, और एक चीज समझिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो अगर आप क्लास सिक्स से लेके टेंथ तक की मैथ्स अगर आप अच्छे से करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी ड्यूरेशन से मैथ्स आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे कि आप और कोई से कॉम्पिटिटिव में जिसमें आपको साइंस भी देखने को मिल रही है, सोशल भी देखने को मिल रहा है, तो वो भी आपको सिक्स से लेके टेंथ, साइंस और सोशल स्टडीज और साइंस की बात करें तो ट्वेल्थ तक आप इसमें से अगर पढ़ते हैं, तो आपको बहुत आसानी से पेपर क्लियर कर हो जाएगा, किसी भी टाइप का कोई इशू आएगा नहीं। अब जैसे अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास टेंथ का टॉपिक है, राइट। हम इसको समझते हैं। देखिए, बहुत बेसिक से समझाऊंगा। आपको मालूम है कि जब मैं यहाँ पे समझाता हूँ तो इस लैंग्वेज को यूज करता हूँ और इतने बेसिक से बताता हूँ कि अगर किसी ने जीरो से भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो भी उसको कोई इशू आएगा नहीं। बिकॉज हम ये एजम्पशन नहीं ले सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर परसेंटेज तक तो आता ही होगा, इतना परसेंटेज तो आपको नोन होगा, नहीं। मैं ये बिल्कुल एजम्पशन लेके चलता हूँ कि आप बिल्कुल जीरो पे हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई इशू आएगा नहीं। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं, तो पेयर का मतलब होता है किसी भी चीज को का पेयर, टू इन क्वांटिटी, या हम बोलते हैं जोड़ा। किसी भी चीज के, जैसे हम पेयर ऑफ शूज लेते हैं, है ना, हमने पेयर ऑफ ग्लव्स लिए हुए हैं, तो पेयर ऑफ शूज लेना या किसी भी चीज का जोड़ा लेना, तो उसे कहता है टू इन क्वांटिटी। हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी चीज को जब कोई भी दो चीज की क्वांटिटी होती है तो वो हम बोलते हैं पेयर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जोड़ा। अब ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है। इसमें अगर मैं x और y की अगर बात करूं, तो दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। और वहीं अगर मैं इसमें a b एंड c की बात करूं, तो ये कहलाते हैं क्या, कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं ये, कांस्टेंट। या इसको हम रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं, इसको हम रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें ए एंड बी दोनों एट अ सेम टाइम जीरो नहीं हो सकते। क्या बोला मैंने, ए एंड बी शुड नॉट बी बोथ जीरो, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकते, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसमें ऐसा लिखूं, ए एंड बी शुड नॉट बी बोथ जीरो एट अ सेम टाइम, ठीक है ना। इंडिविजुअली हो सकते हैं, इंडिविजुअली बिल्कुल हो सकते हैं, बट ये साथ में नहीं हो सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आप साथ में नहीं हो सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अब बात आती है इसको क्यों नहीं हो सकता, तो इसको समझिएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल लें जिसमें आपसे बोल दूं कि a इज इक्वल टू जीरो है, वो b इज इक्वल टू जीरो है एंड c इज इक्वल टू 5 है, तो हमारे सामने इक्वेशन क्या आ जाती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर मैं a की वैल्यू जीरो रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है x भी जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू जीरो रखूंगा y भी जीरो हो जाएगा, एंड c की वैल्यू इज 5 ऑलरेडी गिवन, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस 5 इक्वल टू जीरो, डेट मीन्स 5 इक्वल टू जीरो।
अब ऑब्वियस सी बात है 5 जो है वो 0 के बराबर होता नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। इसलिए एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। दोनों साथ में नहीं हो सकते। क्लियर हुई बात? अब यहां पे आती है तो सर ट्रू स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? तो बेटा एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो कि ये जो भी इक्वेशन दी रहती है ना, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लूं और मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 गिवन है, b इज इक्वल टू 3 गिवन है, c इज इक्वल टू -6 गिवन है। तो हम इस इक्वेशन में जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y -6 इक्वल टू 0। यस और नो? नाउ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, यह आ जाएगा। तो हमारी ये जो इक्वेशन आई है, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मींस x और y की जो वैल्यूज हैं वो अगर हम इसमें रखें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया और अगर मैं y इज इक्वल टू 2 रखूं तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स इतना बचा। और हम इसको क्या बोल देंगे कि सो x इज इक्वल टू 0 and y is equal to 2 is a solution of कौन सी इक्वेशन का, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये वाली इक्वेशन का। इतनी चीज क्लियर हुई? तो क्या सर हर बार आप x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2 ही रखें? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपने इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0 रखा, तो क्या होगा? अब आपके सामने इक्वेशन यही है। अब x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 6। तो हम भी क्या बोल देंगे यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है ना? अब यहां पे जब हम बात करते हैं तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। इसमें क्या आता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है। मान लीजिए यही चार्ट आपके सामने आ जाए, मान लीजिए यही चार्ट आपके सामने आ जाए कि इस टाइप से आपके सामने एक एक बॉक्स बना हुआ है, इस टाइप से आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है एंड ये आपके सामने वैल्यूज हैं, ये x की है, ये y की है। अगर जब मैं x इजिकल टू याद करिए 0 रख रहा था, ये देखिए ऊपर x इजिकल टू जब मैं 0 रख रहा था तो y की वैल्यू क्या रख रहा हूं, 2। और जब मैं x की वैल्यू 3 रख रहा हूं तो y क्या है, 0। ये रहा, यही मैंने बताया है। तो अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा, अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो ये कैसे होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसा आएगा हमें ये देखना है। मान लीजिए कि ये मेरा एक एक्सिस है और दूसरी मेरी है यहीं से ये वाली, ये मैंने बनाया है। मान लीजिए कि ये जो मेरी एक्सिस है इसमें मेरा ये 0 है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है ना? इतनी चीजें हमने बना दी है। अब ये हमारा मान लीजिए x है और ये हमारा ऊपर जो जा रहा है ये y है। x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू आ रही 2, मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, ये हो गया हमारा 0,2। और x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू आ रही 0, मतलब ये हमारा पॉइंट हो गया 3,0। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारी लाइन कैसी बन रही है, हमारी लाइन जो बनेगी वो इस टाइप से कुछ बनेगी। मतलब अगर आप थोड़ा सा देखेंगे 0 है, मतलब एक स्ट्रेट पॉइंट बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर सॉल्यूशंस हैं तो आपको उसमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एंड ऑल्सो ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन will be a solution of linear equation in two variable। है ना, ये जो सॉल्यूशन आता है ये इस लाइन पे ही आता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या चीजें समझी हैं उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब कहीं कहीं
इसको मैं पूरा ना लिख के इसको ऐसा लिख दूंगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो आप लोग समझ जाइएगा। मैंने यहाँ पे हमने मैंने नहीं हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें समझी हम वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट, हमने यहाँ पे देखा कि ये एक पर्टिकुलर फॉर्म में होता है। क्या होता है? एक पर्टिकुलर फॉर्म में होता है, जो मैंने आपको बताया था ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसी फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और ये हमेशा क्या करता है? एक स्ट्रेट लाइन देता है। क्या जाता है? गिव्स स्ट्रेट लाइन। मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग सुनते तो जा रहे हैं, बट इसके आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो आगे चल के बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन होती है भाई। क्या कंडीशन होती है? कि ए एंड बी साथ में जीरो नहीं हो सकते, इंडिविजुअली हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है, जितने भी सॉल्यूशन आते हैं, है ना, ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस्ड बाय लीनियर इक्वेशन टू है, जो अभी हमने ऊपर ग्राफ में देखा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जितने भी सॉल्यूशन आते हैं, ऑल सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन lies on straight line। स्ट्रेट लाइन कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस्ड बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो इतनी चीजें आपने समझ ली होगी। अब क्या होता है, जब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं तो हमें ये चीज समझ में आती है कि इसमें कुछ लाइंस आती हैं। एक लाइंस होती है जो कि इंटरसेक्ट करेगी, एक लाइन होगी जो वो पैरेलल बनेगी, ये सारी ग्राफ में बनेगी, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में। और एक लाइन होगी जो क्या करेगी? कोइंसाइड करेगी। एक लाइन होगी जो कोइंसाइड करेगी। मान लीजिए L1 है ना, ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है, ये यहां से जा रही है और यहीं से ये जा रही है, तो ये L1 होगी, ये L2 होगी, ठीक है ना। तो हो सकता है वो कोइंसाइड करे, हो सकता है वो पैरेलल रहे, एंड पॉसिबिलिटी है कि वो इंटरसेक्ट भी करे, ठीक है ना। जिस हिसाब से सॉल्यूशंस हमारे आते हैं ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी, कि एक एग्जांपल है कि x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा दिया गया है 3x प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 20। तो लाइन वन क्या हो गई? ये। एंड लाइन टू क्या ले रहा है? लीनियर इक्वेशन की जो फर्स्ट दी हुई है वो ये दी हुई है, सेकंड वाली दी है। तो मान लीजिए मैं L1 की बात करूं, तो उसमें x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो दिया है। तो अगर उसमें मैं अभी सिर्फ L1 की बात कर रहा हूं, इसमें अगर मैं वैल्यूज रखूं x और y की, तो कैसे आएगा? मैं यहां पे बोलता हूं व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है ना। व्हेन x इज इक्वल टू जीरो एंड y क्या आएगा यहाँ पे? अगर x इज इक्वल टू जीरो तो y क्या आएगा? तो जीरो माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और अगर मैं बोलता हूं व्हेन x इज इक्वल टू टू, तो क्या होगा ये देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा वन। तो मेरे को क्या मिला यहाँ पे अभी के लिए? जब मैं x और y पे x जीरो रख रहा हूं तो y भी जीरो मिल रहा है, x को मैं टू रख रहा हूं तो y वन मिल रहा है, ठीक है। ये मेरी लाइन वन की बात हो गई। या मैं इसको ऐसा बोल दूं, ये मुझे मिल रहा है जीरो जीरो और ये मुझे मिल रहा है टू कॉमा वन, ठीक है ना। अब वहीं अगर मैं लाइन टू की बात करूं, तो 3x प्लस फोर वाई इक्वल टू 20 के लिए व्हेन x इज इक्वल टू, जब मैं जीरो रख रहा हूं तो y कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस फोर वाई इक्वल टू 20। ये वाली इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं जो लाइन टू थी हमारी, आपने ऊपर लिखा ही होगा। हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, जब मैं x की वैल्यू जीरो रख रहा हूं। और वहीं जब मैं x की वैल्यू 4 रख रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो 12 प्लस फोर वाई हो जाएगा ये, क्योंकि 4 3 से 12 हो जाएगा, इक्वल टू 20। इट मीन्स 4y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओनली 2। तो मेरे को यहाँ पे जो चार्ट मिला वो कुछ इस टाइप से मिला। जब मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ जीरो तो y मिल रहा है मुझे 5, जब x की वैल्यू रख रहा हूँ 4, y मिल रहा है मुझे 2। आप कुछ और भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। जब आप x के लिए 2 भी रख सकते हैं यहाँ पे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 6, उधर जाएगा 14, बट वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। जब मैं अगर यहाँ x के लिए 2 रख दूंगा ना, मान लीजिए कि x के लिए 2 रखा, तो ये 12 ना मिलके क्या हो जाएगा? 3x है। तो ये कितना हो जाएगा? 6, 20 में से 6 के कितना बचा? 14 अपॉन 2 यानी 7/2 हो जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि फ्रैक्शन से बचिए आप,
है ना। ऐसी आप वैल्यूज चूज करिए कि आप फ्रैक्शन से बचें, ठीक है ना। अब आपके सामने ये दो चीज मिल गई, ये है 0,5 और ये है 4,2। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए कैसा बनेगा। देखिएगा, ये हमने एक लाइन खींची, ये हमारे जैसा आपको मालूम है कि y एक्सिस है, और ये हमारी एक लाइन खींची जो हमारी x एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें सबसे पहले क्या लेना है, एक तो हमारा याद करिए ऊपर वाली लाइन 1 में था 0, 0 एंड 2,1। तो 0, 0 तो हमारा यही हो जाएगा, x भी 0 और y भी 0। x जब 2 है, देखिए एक चीज समझिएगा, मैं यहां पे जो बना रहा हूं ये व्हाइट बोर्ड पे एक तरह से बना रहा हूं आपके सामने, बट जब आप बनाएंगे तो आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। लाइन जो है स्ट्रेट हो रही है, कोइंसाइड हो रही है, पैरेलल हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, वो एग्जैक्ट आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो x इजिकल टू 2 और y इक्वल टू 1 था, तो ये हो गया y, ये आ रहा है, और x यहां आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट। तो अगर आप ये लाइन देखेंगे तो आपकी लाइन कैसी बनेगी, कुछ इस टाइप से बनेगी, ऐसी जाती जाएगी, है ना। थोड़ा सा आप ये एज्यूम कीजिएगा कि ये जीरो सी जा रही है, ठीक है ना। ये हो गई लाइन 1, और लाइन 1 हमारे सामने क्या थी, वो थी हमारे सामने x माइनस टू वाई इक्वल टू 0। तो हमने लिख दिया ये x माइनस टू वाई इक्वल टू 0 के लिए जो हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, ये वो स्ट्रेट लाइन है। अगर हम बात करें 0,5 और 4,2 की, तो इसमें अगर आप देखिए तो 0,5 तो ये हो जाएगा कितना, y की वैल्यू 5, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा, तो ये हो गया हमारा 0,5। और दूसरा हो जाएगा हमारा 4,2, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू जाएगी 4 और y की वैल्यू होगी 2। तो हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लिया, ये हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 4,2। अब हम इसकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखिए लाइन कैसी जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा सा आप एज्यूम करिएगा कि मैं आ रहा, बिल्कुल सही आया, देखिए आप, बिल्कुल सही आया है। तो ऐसा नहीं है भाई, व्हाइट बोर्ड पे भी बिल्कुल सही बनता है। तो यहाँ हमारा जो पॉइंट आया है, वो दूसरी लाइन जो थी वो थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। और इससे हमें क्या देखने को मिला कि L1 और L2 जो लाइन है, दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर इंटरसेक्टिंग। किस पॉइंट पे, 4,2 पे। किस पॉइंट पे, 4,2 पे। तो आप यहां पे बिल्कुल लिख सकते हैं L1 L2 आर इंटरसेक्टिंग, आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट 4,2, ठीक है। तो इसी के ही आपके, अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको इसी में एग्जांपल्स मिलेंगे। एक सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे तो वो सोनाली रोमिला वाला है, जो पेंसिल इरेजर वाला, उसमें भी आप देखेंगे तो आपको उसमें एक लाइन जो है वो देखिएगा या इंटरसेक्टिंग हो रही है या कोइंसाइड हो रही है। फिर आप दूसरा पॉइंट देखेंगे तो उसमें भी आपको चीजें पैरेलल वाली मिलेंगी, ठीक है ना। तो आपको वो एग्जांपल्स आप एक बार देखिएगा, और मैं ये बोलूंगा देखेंगे नहीं, सिर्फ आप ड्रॉ भी कीजिएगा। आप ये वाला तो ड्रॉ कर ही लीजिए साइमल्टेनियसली, और आप वो भी ड्रॉ कीजिएगा। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि दो डिफरेंट इक्वेशंस जो होती हैं, अगर एक क्वेश्चन आता है कि क्या दो डिफरेंट इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की होती है वो सेम लाइन दे सकती है, कि नहीं, कभी नहीं दे सकती। दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर इक्विवेलेंट इक्वेशन, बिकॉज वन इज डिवाइडेड फ्रॉम अदर। मतलब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई सी ऐसी इक्वेशन आती है जो दो डिफरेंट इक्वेशन है, ठीक है ना, तो वो सेम लाइन कभी नहीं दे सकती है, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चंस आप लगाइएगा, आपके सामने फिर एक्सरसाइज आएगी जिसमें आफ्ताब वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो कमिंग वीडियोस में वो वाले क्वेश्चंस भी आपके सामने ले आऊंगा, और हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेंगे, जिससे आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कोई डाउट हो नहीं। मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं, जिससे आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। देखिए भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब होता है दो इक्वेशन का पेयर यानी जोड़ा। ये हमेशा एक पर्टिकुलर फॉर्म में होती है, जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे ये बताया कि a एंड b साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। x एंड y क्या है, वेरिएबल्स हैं। a b c क्या कांस्टेंट है, और हमें मालूम है रियल नंबर से यहाँ पे नंबर्स आएंगे जो हमने नीचे देखा। a एंड b शुड नॉट बी बोथ 0,
ये हमने रखा, जैसे मैंने यहाँ प्रूफ भी करके बताया भाई कि 5 इक्वल टू 0 है, जो कि एक क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो दोनों साथ में नहीं हो सकते। दूसरा हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया था, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू -6, और हमने इसको देखा था क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा था ये, और हमने बोला था ये सॉल्यूशन है। दूसरा भी रख के देख लिया था, और ग्राफ भी बना के हमने देखा था। तो मैंने यहाँ पे चीजें बताई कि पेयर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में क्या होता है, पर्टिकुलर फॉर्म होता है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देता है। कंडीशन इसमें ये रहती है कि ए और बी एक एट अ टाइम जीरो नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। और ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस बाय लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। फिर मैंने बताया लाइन भाई, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल भी आ सकती है, इंटरसेक्ट भी आ सकती है, एंड कोइंसाइड भी आ सकती है। ये हमने एक क्वेश्चन भी यहाँ पे करके देख लिया जो आपके एग्जाम्पल का था। और मैंने आपको ये बोला है कि जो एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 3 है वो आप करके देखिए। कमिंग वीडियोस में वो एग्जांपल भी बता दूंगा, एंड साइमल्टेनियसली उसकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है मैं वो भी करके बता दूंगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप ये ग्राफ बनाए तो आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इन केस अभी ग्राफ पेपर नहीं है, कई लोगों के पास नहीं रहते ग्राफ, तो आप स्केल के थ्रू आप बनाइए, और ये मेजरमेंट जो है ये बराबर लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ठीक है ना। आई होप आपको ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई आगे के टॉपिक्स आपको लगता है कि पहले करवाना है। और अगर आपने अभी ये नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियोस को पीछे करके, रिवर्स करके, थोड़ा सा पॉज करके आप देख लीजिए, तो चीजें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। हम जल्दी ही मिलते हैं दूसरे टॉपिक और दूसरे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।